आगरा न्यूज। आगरा के कुछ पत्रकार जो मुस्लिम फर्जी पत्रकार है, हिंदू समाज की लड़कियों को जॉब के लिए बुलाते हैं और उनको बहला फुसलाकर बड़े बड़े हौसले दिखाकर उनको अपने साथ ले जाकर शोषण करते हैं, जबकि वहां से नोएडा में ले जाकर होटल बुक करके लड़कियों का शोषण किया जा रहा है। कुछ पत्रकार इस तरह का काम कर रहे हैं जो लड़कियों को हौसला दिखाकर उनके साथ शोषण किया जा रहा है। लड़की शर्म के मारे किसी से कुछ नहीं कह पाती। 50 लड़कियों के साथ शोषण हो चुका है, उसमें से 20 लड़कियों ने कंप्लेंट की है, बताया जा रहा है। तो पता चला बजरंगी ग्रुप इकट्ठा होकर हिंदू लड़कियों के लिए मानने गए। एसीपी छत्ता हेमंत कुमार जी के संज्ञान में मामला गया। एसीपी साहब ने बताया पूरी जांच होकर कार्रवाई होगी। यह मुस्लिम फर्जी टीम पत्रकार एक होकर यह काम कर रही है। ये यमुना पार के पत्रकार है, रामबाग बताया जा रहा है। इन मुसलमानों ने कुछ गलत हरकत भी की है। जहाँ भारत का झंडा ले रहा है जाता है, वहाँ इन्होंने अपने पाकिस्तान का झंडा लहराया। बताया जा रहा है कि 250 लोगों का ग्रुप है। फर्जी पत्रकारों का चौकी थाने पर व्यवस्था करके काम चलते हैं। ये फर्जी पत्रकार कब तक आखिर ऐसा चलता आएगा? श्यामकिशोर शर्मा, आगरा विभाग। हिंदू समाज में जो बहुत बड़ा एक विषय चल रहा है इस समय, लव जिहाद का चल रहा है। हिंदू परिवार की बहन बेटियों को एक राजनीति के तहत टारगेट किया जा रहा है। बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद इन लोगों को, जिहादियों को चेतावनी देता है तुम सुधर जाओ। और इनके जो हमें जानकारी मिली है, हिंदू परिवार की बहन बेटियों को फांस रहे हैं, उन्हें लोभ लालच दे रहे हैं और उनके साथ गलत व्यवहार करा रहे हैं, उनका शोषण कर रहे हैं। या तो ये आगरा छोड़ दें या ये सुधर जाएं। इस संबंध में जो क्षेत्राधिकारी हैं, सीओ साहब, इनसे हम मिले हैं और इनसे हमने प्रत्येक बिंदु पे चर्चा की है। इन लोगों के खिलाफ निष्पक्ष भाव से जांच होगी और उचित कार्रवाई की जाएगी। दूसरे, मैं इन लोगों को एक और चेतावनी देना चाहता हूं संगठन की तरफ से कि ये फर्जी पत्रकार बन के घूम रहे हैं और समाज में हिंदुओं का, हिंदू परिवार का, हिंदू बहन बेटियों का शोषण कर रहे हैं, उनके साथ अत्याचार हो रहा है। पुलिस प्रशासन से मैं आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं कि इनकी जांच करें और उचित कार्रवाई करी जाए। कोई मुकदमे है क्या? नहीं, वो बिंदु है, कुछ चीजें हमारे पास आई हैं, मगर जो संगठन की रीति है, हर चीज को हम समाज में बिगड़ उसके ओपन नहीं करते। वो समय आने पे सारी चीजें आप लोगों के सामने रखी जाएंगी। एक पीड़िता और सामने आई थी, दलित, जिसने तहरीर दी थी 3 दिन पहले, उस पर अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इस पर क्या करना है? उसमें मेरी कल इंस्पेक्टर साहब से बात हुई थी, वो जांच चल रही है और वो विषय हमने सीओ साहब के सामने भी रख दिया है। उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि उसमें उचित से उचित कार्रवाई होगी। बाकी जो 4-5 बिंदु हैं उन पे भी हम ज्ञापन दे रहे हैं। अगर सुकड़ और आया है, इन्होंने एक अल्पी सेना के नाम से ग्रुप बना रखा है 250 लोगों की। अगर हिंदू परिवार के संग कहीं शोषण होता है, कहीं अत्याचार होता है, तो ये थाने चौकी में व्यवस्थाओं के सेट हिंदू मतलब ले दे के उस मामले को निपटवा देते हैं। तो मैं इन्हें खुले शब्दों में चेतावनी में भी हम पूरी तरह से पूरा संगठन विश्व हिंदू परिषद ब्रज प्रांत, हम पत्रकार और हिंदू समाज के साथ हैं। ठीक है, जय श्री राम। जी सर, अपना नाम बताइए। अमल किशोर। जो आज ज्ञापन दिया गया है एसीपी साहब को, क्या जवाब दिया आपको? अभी हमने ज्ञापन इसलिए इस विषय को लेकर के दिया गया है कि शहर के अंदर व्यापक रूप से राष्ट्र विरोधी गतिविधियां जी चल रही हैं, जिसमें लव जिहाद एक षड्यंत्र है। लव जिहाद के माध्यम से हिंदू बहन बेटियों को बहला फुसला करके विधर्मी अपने जाल में फंसाते हैं। कितनी लड़कियों के साथ ऐसा किया है इन लोगों ने? से कम 50 लड़कियां हैं, जिनमें से 20 लड़कियों के मामले थाने तक पहुंचे हैं। अनेक लड़कियों को हम विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की ताकत पर बिना पुलिस की सहायता के वापस लेकर के आते हैं। अनेक लड़कियां इस बात को लेकर डर जाती हैं कि समाज में बदनामी, घर परिवार में की बदनामी होगी, इस कारण से ये प्रकरण सामने नहीं आ पाते हैं। लेकिन कुछ मुसलमानों की लड़कियां भी हिंदू लड़कियों से मित्रता करती हैं और फिर उन हिंदू लड़कियों के मोबाइल नंबर ले जा करके मुस्लिम युवकों को देती हैं। उनसे सोशल मीडिया के द्वारा, फोन पर बातचीत के द्वारा, फेसबुक चैटिंग के द्वारा एक पहचान को छुपा करके मित्रता की जाती है। उसके बाद उन लड़कियों को प्रेम जाल में फंसा करके, ऐसा क्या लालच देते हैं इनको?
ऐसा लालच वो देते हैं कि हम आपको जो लड़कियां इतनी जल्दी बातों में आ जाती हैं। हाँ, लड़की बहुत जल्दी संपर्क में हो जाती हैं। विदेश घुमाना, अच्छी पढ़ाई लिखाई कराना, अच्छी गाड़ियों में घुमाना, ऐसे प्रलोभन देते हैं और लड़कियां बहुत जल्दी से चक्कर में फंस जाती हैं। उसके बाद इन लड़कियों की तस्करी तक होती है। इस कार्य घटना को जो वो लोग अंजाम दे रहे हैं यहाँ के लोग, उन लोगों के तारों की जांच की जाए तो ये इनके तार ISI से जुड़े हुए हैं। इसकी सत्यता से जांच की जाए तो ये बहुत बड़ा राष्ट्र विरोधी षड्यंत्र निकल करके आएगा और इसके ऊपर यदि कार्रवाई नहीं हुई तो देश के अंदर एक और नया पाकिस्तान बनना तय है। ACP साहब ने क्या बयान दिए? ACP साहब ने कहा है कि आप अपने घटना को लिखित रूप से दीजिए और हम हर बिंदु पर इसकी जांच कराएंगे और जांच में जो भी अपराधी मिलेगा उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी। जी मैडम, अपना परिचय बताइए। मेरा नाम शिखा उपाध्याय है। मैं विश्व हिंदू परिषद से मातृशक्ति की जिला संयोजिका हूँ। जो लड़कियों के साथ शोषण हुआ जा रहा है उसके बारे में आप क्या कहना चाहती हो? देखिए, कुछ असामाजिक समाज के लोग, जिनमें से कुछ मुनीश अलवी हैं, यूनिस अलवी है नाम, और सद्दाम हुसैन है, आमिर कबाड़ी वाला है, ये लोग मिलके पूरे गैंग के साथ हमारी हिंदू बहन बेटियों को ले जाते हैं और उनके साथ शोषण करते हैं। शोषण में इनके हमारे समाज के कुछ लोग, जिसमें कि एक अनिल चौधरी का नाम खुल के आया है, वो इनकी हेल्प कर रहे हैं। मुनीस अलवी का काम है कि वो नोएडा लड़कियों को ले जाता है और उन्हीं के समाज की कुछ लड़कियां हमारे समाज की, हिंदू समाज की बहू बेटियों के पास आती हैं, उनका नंबर लेती हैं, दोस्ती करती हैं और फिर उनका नंबर मुनीश अलवी के पास ले जाके देती हैं। फिर वो नोएडा उनको कभी किसी बहाने से, कभी किसी बहाने से लालच देता है कि मैं तुम्हारे भाई की नौकरी लगवा दूंगा, आपको अच्छे परिवार में शादी करवा दूंगा, या कुछ बहुत सारी चीजें हैं जिनको वो लालच देता है और नोएडा ले जाके होटल में रूम लेता है। रूम लेने के बाद में उनका शोषण वहाँ किया जाता है। उसके बाद उनको छोड़ दिया जाता है। फिर उनको धमकी दी जाती है कि अगर तुमने मेरे खिलाफ रिपोर्ट की या अपने परिवार या समाज के सामने मेरा नाम खोलने की कोशिश की तो तुम्हें, तुम्हारे भाई को, तुम्हारे परिवार को जान से मार दूंगा। बताया गया अनिल चौधरी एक किन्नर के साथ भी तो रह रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल, ये बात सच है और मुनीस अलवी की सबसे ज्यादा हेल्प वही कर रहे हैं इस टाइम। किन्नर नहीं, किन्नरों की दलाली खाते हैं। किन्नरों की दलाली खाते हैं तो भाई रहेंगे। सोशल मीडिया पे काफी फोटो भी वायरल हो रहे हैं। हाँ, बिल्कुल हो रहे हैं और वो समाज के सामने आराम से आ भी रहे हैं।